Hi everyone, I am Kushal Jain. This is Sad Programmer. Welcome back to another video. कुछ दिनों पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यार आपको ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज क्रैक करने वाले स्टूडेंट से क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आए थे, आपको यहाँ लिस्ट भी दिख रही होगी, इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। और आज के वीडियो में हमने उस सारे क्वेश्चंस का सारा चिट्ठा खोल दिया है। इस बंदे को हम लेकर आए ना यार, उन्होंने इतनी सारी अमेजिंग कंपनीज क्रैक करी है और आपने जो क्वेश्चन पूछे थे मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके वो क्वेश्चन देख सकते हो। लेकिन अगर आपको आगे आने वाली पॉडकास्ट में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने ज़्यादा फ्रेंड के साथ कर सकते हो, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अमन। ओवर टू यू अमन। Hello everyone, and my name is Aman Dwivedi. I am currently a final year undergraduate student at IIIT Nagpur. So I've been an active competitive programmer for my past years. I'm a 6-star at CodeCEF and candidate master at CodeForces. Apart from this, I've also been a problem tester as well as editorialist for CodeCEF monthly contest. I've done a SD internship at Upstocks, and currently I have offers from Amazon, Morgan Stanley, Media.net, and AlphaGrade. So that's वाह about it. अमन, बहुत ही अमेजिंग। आपने इतने सारे मल्टीपल ऑफर्स तुमने ग्रैब करे यार, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और तो काफी अमेजिंग से क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि और मैंने क्या एक टेलीग्राम पे डाल दिया था जो भी डाउट्स है स्टूडेंट्स के, तो उन्हीं के क्वेश्चंस मेरे पास लिखे हुए हैं, वही क्वेश्चंस मैं आपसे आज पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ये आ रहे हैं। देखो, आपको इतने ज्यादा ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज मिले, इसमें से पहले बताओ कि ऑफ कैंपस कौन से थे और ऑन कैंपस कौन से थे। So Amazon, Morgan Stanley और AlphaGrade ये सारे ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज थी और Media.net ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी। ठीक है ठीक है, तो मतलब ऑफ कैंपस का जो नंबर है वो ज्यादा है, तो आपको काफी अच्छा यस, एक्सपीरियंस होगा। आपने भी वो चीजें फेस करी होगी कि भाई लिंक नहीं आ रहा है तो परेशान होना, यू नो आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप परेशान होते हो। बहुत बार रिजेक्शन फेस किया होगा आपने, तो उसके बारे में आज जान रहे होंगे हम सारी आपकी स्टोरी। फिर आपको इन ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता ही कैसे चलता था, और आपको जब पता लगता था तो आप कैसे अप्लाई करते थे? डायरेक्टली करियर पेज पे आके करते थे या फिर आप रेफरल मांगते थे या कोल्ड ईमेल करते थे रिक्रूटर को? किस हिसाब से आपका प्रोसेस था? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो एक्चुअली क्या होता था कि जब मैं थर्ड ईयर में अपना एंटर किया था, तो ये था कि हम लोग के जो कॉलेज में था, इट वाज लाइक 6 मंथ्स आपको कंपलसरी इंटर्न करनी होती है। तो हम लोग तो सबसे पहले जब हम लोग एंटर किए तो मैं लिंक्डइन में सबसे पहले कोल्ड ईमेलिंग करता, कोल्ड मैसेजेस करता था। तो किसी को भी मिलता था उसको ऑफर, कहीं भी कोई भी कंपनी हुई तो उसको मैसेज कर दिया जाता था। तो या तो रिस्पॉन्स आते थे या नहीं आते थे। तो बाद में जब ये काफ़ी ज़्यादा बार करके बाद मेरे को एक अपनी एक प्रोसीजर बनाया मैंने। तो उसमें मैंने कंपनीज को 3 चीज़ों पे डिवाइड कर दिया। पहली ऐसी कंपनी जो कि अपने क्या करती थी, अपनी ओपनिंग्स कैरियर पेजेस पे डाला करती थी। दूसरी ऐसी अच्छा। कंपनी जो बड़ी कंपनीज थी लेकिन वो अपनी ओपनिंग्स को कैरियर पेज पे नहीं डाला करती थी। और तीसरी ऐसी कंपनी जो कि स्टार्टअप्स वगैरह हुआ करते थे। तो जो कंपनीज जो बिग कंपनीज थी और अपनी ओपनिंग्स को कैरियर पेज पे डाला करती थी, तो उसके लिए जैसे अमेजोन हो गई और मॉर्गन स्टैनली हो गई, तो इन कंपनीज के लिए मैंने क्या किया कि आपको उधर से जॉब आईडी पता चल जाती है उनके कैरियर पेज से। तो उस जॉब आईडी को लेके आप डायरेक्टली, मैंने लिंक्डइन के जितने भी लोग थे उनको फॉलो करना, उनको मैसेजेस किया। तो डेफिनेटली लाइक when you message them with your short intro as well as the job ID, then the chances of getting referral is high, because nobody is like they are too busy also, they are not they will not search for you for the job and then apply for you. So that was the first procedure for these companies which are like that. The second, companies which do not used to post their openings on their career pages. For that, what I used to do is मैं LinkedIn पे जाके उनकी यूनिवर्सिटी रिक्रूटर, या फिर आप जब कोई पोस्ट किसी का देखोगे ना, तो उसमें वो अपनी ओपनिंग्स के बारे में, तो उसमें वो एक रिक्रूटर को भी थैंक्स बोला करता है। उस रिक्रूटर को मैं जाके कनेक्शन बना लेता था, या फिर मैं लिंक्डइन पे सिंपल सर्च मारता था उस कंपनी का नाम और यूनिवर्सिटी रिक्रूटर या कैंपस रिक्रूटर जो थे, उनसे कनेक्शन बनाने के बाद उनको मैसेजेस किया करता था। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा फायदा किया था। और तीसरी ऐसी कंपनी जो स्टार्टअप्स होते हैं, सो फॉर स्टार्टअप्स व्हाट हैपेंड, आप बड़ी बड़ी पोस्ट जैसे डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मैनेजर, इनको मैं जनरली मैसेज किया करता था। तो इसकी वजह से इनके रिप्लाई जो होते थे वो जनरली मिलते थे। तो जैसे जो मैंने इंटर्नशिप करी थी अपस्टॉक्स पे, तो वो डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग को ही डायरेक्ट मैसेज किया था और
वो अपॉर्चुनिटी मिली थी। यार जैसे अमन ने वीडियो में 2-3 बार मेंशन किया है कि जितनी ज़्यादा ओपनिंग्स में अप्लाई करते हो उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ते हैं। रिसेंटली रीलेवल के प्लेटफॉर्म पे 2 अमेजिंग सी कंपनीज हायर कर रही हैं डेटा एनालिस्ट रोल के लिए एंड बिजनेस एनालिस्ट रोल के लिए। डाटिस फैम पे हायर कर रहे हैं डेटा एनालिस्ट रोल के लिए 10 से 15 लाख तक का ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ ओके क्रेडिट भी हायर कर रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग सी कंपनीज हैं दोनों। बिजनेस एनालिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट रोल के लिए 16 से 27 लाख तक की जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तुम में से बहुत सारे लोगों ने रीलेवल के प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर किया बट तुम लोग टेस्ट नहीं दे रहे हो और एक बार टेस्ट देने के बाद दोबारा टेस्ट नहीं दे रहे हो। मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग को कि रीलेवल टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। जितनी बार देना है दो, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। बड़े बड़े यूनिकॉर्न टेक स्टार्टअप्स उनके प्लेटफॉर्म से आए दिन हायर करते रहते हैं। इतने सारे स्टूडेंट को उनके प्लेटफॉर्म से इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ अपने मोबाइल नंबर से जाकर उनके प्लेटफॉर्म पे लॉग इन करना है और अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, मतलब यार जब भी तुम फ्री हो, जब भी जिस तारीख को तुम्हारा मन हो उस दिन टेस्ट शेड्यूल करो और सारा टेस्ट एक ही दिन में कंप्लीट करना रहता है। 5 चैलेंजेस होते हैं एक टेस्ट के अंदर, वो कंप्लीट करने रहते हैं। फिर तुम्हारा रीलेवल स्कोर जनरेट होता है। 700 से ज़्यादा का स्कोर आता है तो आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और यार अमेजिंग एप्पल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आईफोन मिल रहा है लोगों को, एप्पल वॉच मिल रही है, मैकबुक मिल रहा है। तो यार इतने अमेजिंग स्वैग्स मिल रहे हैं आप लोग को, तो किस बात का वेट कर रहे हो? आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज ही जाके रजिस्टर करो रीलेवल पे। और सिंस हम टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, अगर आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मतलब फ्रंट एंड डेवलपमेंट में एक्सपर्ट हैं या बैक एंड डेवलपमेंट पे एक्सपर्ट है या फुल स्टैक डेवलपमेंट में या फिर डेटा एनालिस्ट रोल में आप जाना चाहते हैं, सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स में टेस्ट होते रहते हैं। तो जिसके भी स्किल्स आपके पास हैं आप उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए रजिस्टर करिए और टेस्ट दीजिए और अमेजिंग सी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करिए रीलेवल के प्लेटफॉर्म से। अब आप बोलोगे भैया प्रिपेयर कैसे करें? रीलेवल अपने प्लेटफॉर्म पे आपको सैम्पल पेपर्स और मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करता है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर सकें। वो भी चाहते हैं कि आप अपनी नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रीलेवल से ही क्रैक करो। अभी रिसेंटली मुबीन प्लेस हुए हैं क्वालम में एज अ बैकएंड इंजीनियर। उनका रीलेवल स्कोर था फॉर बैकएंड डेवलपमेंट टेस्ट 739 आउट ऑफ 1000। तो आप लोग भी मिस आउट मत करो, आज ही जाओ रीलेवल टेस्ट दो और अपनी नेक्स्ट जॉब अपॉर्चुनिटी रीलेवल से क्रैक कर लो। बहुत ही अमेजिंग, दैट्स मतलब व्हाट तुमने जो पॉइंट्स बताए ना, ये मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होंगे। तो बहुत अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया कैसे तुमने बकेटाइज किया थिंग्स को, कंपनीज को कैसे कैसे अप्लाई करना है, जो स्ट्रैटेजीज बनाई, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अच्छे। तो तुम्हें एक्चुअली में पता कैसे लगता था कि ये कंपनी हायर कर रही है अभी या नहीं कर रही है? तुम कोई पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल फॉलो करते थे या फिर तुम लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्टेड थे जो कि पोस्ट करते रहते थे अपॉर्चुनिटीज के बारे में, या रैंडमली करियर या पेजेस पे जाके तुम देखते रहते थे? हम्म। नहीं, जैसे जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज की ओपनिंग्स आया करती हैं तो जनरली लिंक्डइन पे आपको कभी भी इफ यू आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन तो वो लिंक्डइन पे आपको दिख जाएंगी। फॉर बिल्कुल। स्टार्टअप्स यू डू नॉट नो वेदर देयर इज ओपनिंग और देयर इज नॉट ओपनिंग। कभी कभार क्या होता था, इंटरनल ओपनिंग होती थी। तो इन द सही केस है। ऑफ अपस्टॉक वहां पर कोई ओपनिंग ही नहीं थी। जब हम लोग ने डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग को मैसेज किया था उसके बाद उसने अपनी टीम पे से बात करके ओपनिंग्स बनाई थी। फॉर स्टार्टअप्स क्या करो, जनरली मैसेज भेजते रहो बड़े बड़े लोगों को, वो जनरली बता सकते हैं। उनका कोई बिल्कुल। ओपनिंग्स का कुछ वो प्रोसीजर नहीं रहता था, तो यही हाँ, सही है। पता चलता था। अमन, तुमने जैसे बहुत ज्यादा ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करी, पर ऐसा तो हो नहीं सकता तुमने जिस दिन अप्लाई किया उसी दिन तुम्हें मिल गई, मतलब हर जिस अपॉर्चुनिटी पे तुमने अप्लाई किया तुम्हें वो मिल गई। बहुत रिजेक्शन झेले होंगे, ठीक है। तो या वो उसका क्या सीन था? कैसे तुम टेस्टिंग नहीं आती थी तो कैसे मोटिवेटेड रहते थे और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते थे? या तो जब टेस्टिंग जब मैसेजेस किया करते थे तो जनरली हर बार तो नहीं होता, और शुरू में ये बहुत बार हुआ। लेकिन जैसे अभी ऑफर्स मिल रहे हैं तो ऑफर्स मिलते ही जा रहे हैं। पहले जब हुआ करता था तो ऑफर्स मिलते ही नहीं थे। तो उसके लिए क्या करना था कि जैसे बहुत बहुत ज़्यादा लोगों ओपनिंग्स डाली हैं, बहुत ज़्यादा अप्लाई किया लेकिन नहीं आती थी टेस्टिंग। तो जनरली ये था कि डिमोटिवेट होकर तो नहीं बैठ सकते। हमेशा ओपनिंग अपना जो भी है वो चल रहा है, जो चल रहा है, जैसे प्रैक्टिस चल रही है वो चल रही है, और ओपनिंग्स पे डाला करते थे। फिर उसके बाद एक टर्म रिजेक्शन। जनरली क्या हुआ करता था कि मैं बहुत बार लास्ट राउंड पे रिजेक्टेड हुआ। लाइक इंट्यूट के दोनों बार मैंने ओपनिंग्स डाली एंड बोथ ऑफ द टाइम्स आई वाज रिजेक्टेड एट द फाइनल राउंड। मीडिया डॉट ओ। नेट जो इससे पहले 2 मंथ्स के लिए अप्लाई किया था तो वो भी फाइनल राउंड पे रिजेक्ट हुआ था। ओ। तो इस पे जनरली आप एक और चीज भी देख सकते हो कि फाइनल राउंड पे रिजेक्शन होना, हाँ वो डिमोटिवेटेड टाइप का है, बट उससे सिंस यू आर गोइंग टू द फाइनल राउंड तो आपको इंटायर प्रोसीजर उनको पता चल जाता है और एक अच्छा आप उधर से मतलब लर्निंग ले सकते हैं। तो राइट। ये जो चीजें थी वो हुआ करती थी। तो वो आपको इसी मोटिवेट चीज पे करती थी, मतलब बहुत ही डिमोटिवेट सही। नहीं,
डिमोटिवेट तो नहीं हो सकते, क्योंकि जनरली कोई भी इफ यू आर क्राइंग और डिमोटिवेटेड तो उससे आपका ही नुकसान होने वाला है। हाँ, वो ह्यूमन बिहेवियर है कि मतलब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गए तो जाहिर सी बात है डिमोटिवेट कुछ दिन के लिए हो गए, बट यू हैव टू गेट मोटिवेटेड, डाउन जाओगे उसी के बाद ही ऊपर आ पाओगे। तो दैट वाज बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट तुमने बताई यार कि डाउन जाओगे तो ही ऊपर आओगे, तो कोशिश करते रहनी है, क्योंकि इवेंचुअली इनिशियली फेलियर्स आ सकते हैं, बट जो मेहनत करी है उसका फल जरूर मिलेगा। बिल्कुल सही बात बोली है। तो अमन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे रिज्यूमे में ऐसी क्या चीज थी जिससे बहुत हेल्प हुई तुम्हें? मैं बोलता हूँ कि तुमने इंटर्नशिप नहीं करी थी, मानो अपस्टॉक्स में जब तुम्हारी इंटर्नशिप नहीं थी, तो तुम क्या दिखाते थे अपने रिज्यूमे में, और तुम्हें क्या लगता है कि एक रिज्यूमे को रिक्रूटर्स क्या चीज ऐसी होनी चाहिए जिससे बहुत इम्पैक्ट डाले और अपॉर्चुनिटीज मिल सके रेज्यूमे में? सो या तो उसके लिए देखो, रेज्यूमे का बहुत मतलब है कि ये रेज्यूमे ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से जो आपने कर रखा है वही आप रेज्यूमे पे शो करो। तो लाइक प्रोजेक्ट किस डोमेन पे आप कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बट जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं वो वाकई आपने ही प्रोजेक्ट किए हैं, और उस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए। बिकॉज लाइक क्वेश्चन तो हो सकता है वो कुछ भी पूछे, लाइक डीएसए का क्वेश्चन पूछने वाला है तो हो सकता है कि वो कुछ भी पूछ ले इंटरव्यूअर, लेकिन अगर सही। आप प्रोजेक्ट आप अब वो क्वेश्चन तो प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन तो पहले से ही लीक हो गए ना, मतलब आपको पता है कि जनरली ये प्रोजेक्ट से क्या ही पूछने वाला है। सो डूइंग द प्रोजेक्ट रियली मैटर। किस डोमेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो मैटर नहीं कर रहा, बट अच्छे से उन प्रोजेक्ट को करो। जो भी आपने रेज्यूमे पे शो कर रखा है वो अच्छे से शो होना चाहिए। तो बिल्कुल। बेसिकली आई हैव लाइक आई हैव नॉट गोन इनटू द डेवलपमेंट पार्ट मच। तो मेरे जो प्रोजेक्ट थे बहुत सिंपल से थे। डिस्कॉर्ड का एक प्रोजेक्ट था जिसमें डिस्कॉर्ड बॉट्स बनाए थे, एंड द सेकंड प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन द ओएस एंड नेटवर्किंग, नथिंग एल्स। एंड देन आई यूज्ड टू बी अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, मैंने उसको नहीं छोड़ा, तो आई यूज्ड टू सो दैट आल्सो इन द रेज्यूमे कि आई एम अ 6 स्टार एट, एंड जो भी मेरे एसपोर्ट किक स्टार्ट जितने भी अचीवमेंट थी आई यूज्ड टू शो दैट ओनली। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव आल्सो उस टाइम पे जीएफजी पे इंटर्नशिप कर रखी थी एज अ टेक्निकल कंटेंट राइटर। ये अच्छा शो अच्छा, किया गया था बस। ये शो किया करते थे। तो जैसे कि आपने बताया यार कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ने भी आपको बहुत हेल्प किया चीजें दिलाने में। मैं सबको यही बोलता हूँ कि जो कैटलिस्ट का काम करता है आपकी, आपका स्टार्टिंग टू गेटिंग अ जॉब, सीपी, ओपन सोर्स हैकाथॉन्स, ये दे एक्ट एज कैटलिस्ट बिकॉज दे एक्सेलरेट दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट अमन तुमने रेस किया कि यार तुम रिक्रूटर्स को रीच आउट करते थे और उनका रिप्लाई भी तुम्हें आ जाता था। ये बड़ा अजीब सी चीज है, बिकॉज नॉर्मली हम सुनते हैं कि रिक्रूटर्स रिप्लाई ही नहीं देते हैं। तो तुम ऐसा क्या लिखते थे अपने मैसेज में, या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के रिक्रूटर को रीच आउट करते थे? क्या सीन था उसके बारे में थोड़ा बताओ। या तो जैसे रिक्रूटर्स को रीच आउट करने का मैं पर्टिकुलर रिक्रूटर जैसे बताया कि आप जब भी लिंक्डइन पे सर्च करो तो एक यूनिवर्सिटी रिक्रूटर या कैंपस रिक्रूटर टाइप के होते हैं। जैसे इंस्टीट्यूट में यूनिवर्सिटी रिक्रूटर, एडोबे में भी होता था कि यूनिवर्सिटी रिक्रूटर था। उन रिक्रूटर्स को जनरली मैं रीच आउट करता था। ऐसा नहीं था कि सारे रिक्रूटर्स रिप्लाई बैक कर देते थे, कुछ रिक्रूटर्स जो होते थे वो रिप्लाई बैक करते थे। सो इन द केस ऑफ इंस्टीट्यूट मैं बताना चाहूँ, तो इन केस ऑफ इंस्टीट्यूट क्या हुआ था कि मैंने लिंक्डइन पे जो भी इनके यूनिवर्सिटी रिक्रूटर थे उनको मैसेज किया था, तो लिंक्डइन में नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ जनरली मैं उसके बाद मैंने उनको ईमेल पे मैसेजेस किए थे, ईमेल पे मेल डाला था, वहां से रिप्लाई आ गया। तो हो सकता है कि लिंक्डइन पे उनके पास बहुत सारे मैसेज आते हों, तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो इग्नोर। तो बिल्कुल। ऐसी प्लेसेस पे करो जहाँ पे मैसेज आने के चांसेस कम है, तो वहां पे हो सकता है कि आपको रिप्लाई बैक मिल जाए। तो जनरली सारे रिक्रूटर्स नहीं करेंगे, बट मोस्टली चांसेस ऐसा होता था। मीडिया डॉट नेट में भी जब मैंने ऑफ कैंपस पिछली बार किया था, तो उधर के भी एक यूनिवर्सिटी रिक्रूटर होंगे, तो वहां से मेरे को मैसेज बैक आया था। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया कि जहाँ पे मैसेजेस कम आते हैं तो आप लोग स्टूडेंट जितने भी हैं वो ट्विटर पे ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मोस्टली ट्विटर पे जो टेक कम्युनिटी है वो काफी अमेजिंग है और रिक्रूटर्स भी वहाँ होते हैं। तो आप, और वहाँ पे मैसेजेस कम आते हैं नॉर्मली लोगों को, क्योंकि कनेक्शंस लिंक्डइन जितने नहीं होते ट्विटर के ऊपर, तो वहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। तुमने इतनी अच्छी अच्छी कंपनीज क्रैक करी, तुमने अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी व्हेन यू स्टार्टेड? कब आपने शुरुआत करी थी और क्या रिसोर्सेज यूज करे? किस बेसिस पे प्रिपेयर कैसे करते थे? दिन के दो क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, क्या स्ट्रैटेजी थी यार तुम्हारी? या सो लाइक जब मैं कॉलेज पे आया था 2018 बैच, तो बेसिकली जब कॉलेज पे आया था तो ऐसा आई वाज नॉट फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, और मुझे लगता था कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में बीटेक करने का मतलब है कि एमएस वर्ड एमएस एक्सेल पे खेलना। तो सोच सकते हो कि मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग का वो नहीं था मेरे पास।
तो बेसिकली मैंने अपने कॉलेज में उस समय 2 ही बैच पास आउट हुए थे बिकॉज द कॉलेज वाज ओपन एट 2016 ओनली। तो कोई भी बैच पास आउट नहीं होता, 2 ही बैच के ऊपर थे। तो हम लोग के जो सीनियर्स ने बेसिकली कोडिंग क्लब खोल रखा था, तो मैंने जाके वो कोडिंग क्लब ज्वाइन किया था। तो उस कोडिंग क्लब में बेसिकली आई स्टार्टेड सॉल्विंग द फ्रॉम द असाइनमेंट्स, लाइक पैटर्न्स बनाने, स्टार के पैटर्न्स होते थे। तो इन सब के पास जब मेरे पास सी में एक बेसिकली नॉलेज आ गई, तब उन्होंने हम लोग की आईडी कोडसेप पे बनवाई थी। तो वहीं से मेरी प्रैक्टिस शुरू हुई। सो बेसिकली उस टाइम पे लॉन्ग चैलेंजेस हुआ करते थे, जो 10 डेज के लॉन्ग चैलेंज। तो आई यूज टू गिव दोज लॉन्ग चैलेंजेस, और फिर उसके बाद इनिशियली कुक ऑफ लंच टाइम दिया करते थे, एंड फिर हम लोग ने कोड फोर्सेस पे आईडी बनाई थी। तो यहाँ से बेसिकली यहीं से हम लोग ने एल्गोरिदम करना सीखी थी, बिकॉज जो भी क्वेश्चन में स्टक होते थे, देन आई यूज टू रेफर फॉर द एडिटोरियल्स और भी जो भी इंटरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल थे उस टॉपिक के ऊपर। उन सारी चीज़ों से मैंने अपनी एल्गोरिदम्स वगैरह कवर अप की थी। एंड जब इंटरव्यू का टाइम आया, तो वहाँ पे एक मेरे को वो होने लगा कि लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लीड कोड करना चाहिए, और कुछ बोलते हैं कि नहीं, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ही करनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने उस टाइम पे काफ़ी कंफ्यूज हो गया था कि वेदर आई कंटिन्यू गोइंग ऑन द कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और आई शुड डू द लीड कोड। तो मैंने सिर्फ 15 डेज ही लीड कोड किया था, जहाँ पे मैंने अराउंड 150 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे लीड कोड पे, और कुछ नहीं किया था लीड कोड पे। सो मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट मैटर्स, लाइक जो आपका पाथ है वही कंटिन्यू करो, दूसरों की वजह से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। सो दैट इज, अगर आप कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वही करते रहो जिस चीज पे आपका इंटरेस्ट है। लीड कोड है तो लीड कोड भी करो, ओपन सोर्स अगर आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी को खोलो, उधर पर हर टाइप के लोग मिल जाएंगे कि ये सीपी करके इसने किया है, इसने लीड कोड किया है, इसने ओपन सोर्स से डेवलपमेंट करके भी उधर पर है। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज, और जो आपको अच्छा लगता है उस वे पे चलो। मेरे बिल्कुल। को ऐसा वेरी वेरी लगता है। नाइस। में बहुत ही अच्छा पॉइंट रेज किया यार तुमने कि जो आप कर रहे हो वही करते रहो, इवेंचुअली आपको उसी डोमेन की वजह से अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। जैसे तुमने 4 कंपनीज के इंटरव्यूज दिए, इवन इंटर्नशिप के टाइम भी इंटरव्यूज दिए होंगे, तो तुमने क्या नोटिस किया कि कौन से डीएसए टॉपिक्स बहुत ज्यादा कवर किए जाते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में? या फिर तुम बोलना चाहोगे कि amazon का अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये टॉपिक्स तो अच्छे से करके जाओ? ऐसी कोई टिप्स आप पर्टिकुलर कंपनी के लिए देना चाहेंगे या कोई पर्टिकुलर डीएसए टॉपिक के लिए देना चाहेंगे? Okay, so like let us go with the company wise. So for ठीक है। Amazon, I would say like for Amazon, it is like उनका जो OA होता है वो थोड़ा सा on a difficult side होता है, but उसके जो problems होते हैं, generally the problems they are covered in our graphs as well as trees and DP. So these are the problems they cover in the OA. But when you came to the DSA rounds, and they generally have 2 DSA rounds on vote of 1 hour, and you will be given 2 problems, and you have to solve those problems. So for that particular purposes, I do not think there are they focus on anything on a specific topic. They generally ask any normal question. Like for me, if I said the question like there was a given an array and you have to find 4 numbers such that a plus b is equal to c plus d. So like implementation problems, sometimes from my friends, graph problems or also tree problems. So there is no specific, but those problems are very standard problems, I would say, ओके। of Amazon. So basically, you can revise your Amazon previous year intensive questions through GFG, and that would be fine. For Morgan Stanley, generally what happens is like you have an OA round in which three easy, three innings, like increasing difficulty level problems will be asked. First will be very cakewalk kind of a problem. Second was also a easy problem, and third was also some more like medium easy problem. So it was something will be asked to you. Then in the OA, they also have 2 OA rounds. The first OA round will be focused on the DSA and your what we call CS fundamentals. So like for DSA, there will be any topic they will be asking for, and like in the CS fundamental, your OS, DBMS, and OOPS. So these three things will be asked to you in the first round. In the second round, they mostly focus on project as well as the low level design. So a low level design problem will be given to you, and you have to implement that. So that this is kind of the thing that is Morgan Stanley asks for Alpha Grade Alpha. quantitative role. They so basically they will be giving you a online assessment that will be a purely DSA based. The second, then they will be having the 2 rounds. As I told, the first round will be of mathematics as well as DSA and C++, and the second will be simply C++ and DSA round. For coming to the media.net,
So media.net generally have a one first they will be having a one online assessment. 3 questions will be given to you, and you have to solve. I think solving 3 questions, more than 2 questions is like necessary when they visited on campus mode. So I solved Okay. 3 questions and I got selected for the round. Then there will be 1 hour round, which for me it went to 1 hour 30 minutes. So it will be like first question will be given to you, a single question will be given to you, and you have to solve that in a minimal hint, definitely. And then the some questions regarding OS and DBMS will be asked to you, and more focus they give on your indexing part. So it's like अच्छा. indexing thing you should be like very aware of it. The second round is more focused on again on the DSA round and some slide questions of similar to the first round only. So and for the then there is a final round. In final round it will be a with a manager. So for that you have to be prepared with your project, your previous internship experience, your previous and what we call that problem will be given to you that will be like a real world problem which you have to solve using हम्म. like by designing your own data structure. So these are the things that happen in the media network. ओके, So these are काइंड ऑफ the सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन आप बोल सकते हैं उसे, yeah. राइट? कुछ ऐसी टिप्स जो कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेंगी टू गेट शॉर्टलिस्टेड और टू गेट सेलेक्टेड और टू गेट द टेस्ट लिंक्स. Yeah, so for getting the test link, as I told, like first of all, you have to make your own strategy how you will be applying. So there is one, I think I should raise this point. So there is like you might have a very good knowledge, and maybe your college won't be giving you much on-campus opportunity. You will have a good knowledge, but you won't be applying. So this is the like you won't be applying, or you want to be searching the companies online, like in the LinkedIn, on Twitter, etc. And if you want to be searching, then you might miss those opportunities. The companies will there are a lot of companies which never tell that they are opening. So searching becomes most important thing there. You should be connected to the so just make your own list which where you would be applying. So after making your list, then target those companies, recruiter, as well as the senior level positions. If it is like coming, if these are startups, then target like senior level, like director of engineering, manager, etc. Okay. And now to make your resume, so making your resume, just mention those points which you are comfortable, because it happens generally like you would be getting selected on the basis of like if you write so much about yourself. But if you want to be able to defend yourself in the coming interviews, then it would be no useful. Like you will be wasting that राइट. opportunity totally. So just mention वेरी those ट्रू. points. For getting the OS, just consider keep on applying, keep on applying. I would say like I just told like one opportunity, the Intuit opportunity to get the test link for the Intuit opportunity. I like waited for around 2.5 months. Keep on applying, keep on mailing to the recruiter every time I get to know that there is an opening, or there is some Google form floating on the LinkedIn. I just mail to the recruiter. So like patience is also matters a lot, because companies might not be looking at that time, but if you know the recruiter, then you can message like afterwards. So that is the key. राइट. यार एक लास्ट क्वेश्चन और पूछना था. स्टूडेंट मुझसे बहुत बोलते हैं कि भैया सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आया हूँ, सारे सही हैं, फिर भी और मतलब अप्रोचेस भी जो यूज करी हूँ वो सारी एफिशिएंट अप्रोचेस हैं, फिर भी रिप्लाई नहीं आया, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया, इवन रिजेक्शन का भी नहीं आया. तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हुआ है तो तुमने क्या किया उस या सिचुएशन में? या ये तो बहुत मतलब जब थर्ड ईयर के बाद हम लोग अप्लाई करते थे बहुत बार हुआ था. तो जब भी क्वेश्चन जनरली इजी लेवल के होते थे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी कोई भी मेल बैक नहीं आता था, इवन रिजेक्शन मेल भी नहीं आता था ज़्यादा, तो पता ही नहीं चलता था. तो एक कोई कंपनी थी एक्सपीडिया आई गेस. तो एक्सपीडिया के कंपनी के मैंने उसको दिया, मतलब टेस्ट लिंक आई थी, मैंने टेस्ट लिंक दिया, हो गया. उसके बाद मैंने लिंक्डइन पे देखा कि किसी का एक्सपीडिया में इंटर्न लग चुका है. तो जिस एचआर से मेरे को टेस्ट लिंक आया था, तो मैंने उसको भेजा कि सर आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट. तो उसने बोला कि इंटरव्यू के लिए, मतलब मैंने बोला कि वेट कर रहा हूँ. तो वो बोला कि नहीं, हम लोग की तो पोजीशन ही फिल हो चुकी हैं. तो ऐसा भी हो जाता है. तो जनरली इसका यही होता है कि जब बहुत सारा कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं,
और ओए जनरली इजी साइड पे रहता है, तो जनरली उनको भी मेरे ख्याल से रिक्रूटर्स को भी ये नहीं रह पाता होगा कि किस कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करें, बिकॉज दे आर विल बी लॉट ऑफ द कैंडिडेट्स। तो बिल्कुल। जनरली हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर कॉलेज के बेसिस पे भी हो सकता है। बहुत बार होता है कि मीन्स देयर आर जनरली बहुत साल तो कॉलेज के बेसिस पे भी होता है, प्रोजेक्ट पे बेसिस भी होता है। तो जस्ट गिविंग अप, उधर उस सिचुएशन पे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन पे जस्ट है कि गिविंग अप नहीं करो। आप अपनी बर्थ सेट करो, डेफिनेटली देयर विल बी कंपनीज जो आपको लुकअप कर रही होंगी, और आप उनको बेटर कंपनीज को आप उधर से ले सको। हो सकता है कि उस कंपनीज पे आप ना जाके आप नहीं गए, तो हो सकता है आपको बाद में लगता है कि सही हुआ कि नहीं गया। तो यही जो चीज़ सोच के आगे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इवन मेरे साथ तो एक ऐसी कंपनी में एक ये भी हुआ था कि आई कंप्लीटेड गिव डे और ओए, इंटरव्यू हो गया था, इवन द ज्वाइनिंग डेट वाज फिक्स्ड, एंड उसके बाद पता चला कि उन्होंने अपना प्रोसीजर को चेंज कर दिया। सो दीज थिंग्स लाइक हैपन, बट आगे पता चलता है कि चलो ठीक है, अच्छा नहीं हुआ जब। सो दैट बहुत अमेजिंग स्टोरी, बहुत ही ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए। बहुत मजा आया यार अमन तुमसे बात करके। आई होप सबकी बहुत ज्यादा हेल्प हो गई होगी। और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स। अरे रुको रुको रुको, जाओ मत। इसके अलावा ही बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट हमारे चैनल में पहले ही डाला हुआ है। आपको यहाँ 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 बहुत सारे वीडियोस दिख रहे होंगे। एक एक करके सबको देख डालो, क्योंकि सबसे आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर डालो, बिकॉज वहाँ पे बहुत अमेजिंग से डिस्कशंस हमारे होते रहते हैं। गूगल मीट होती रहती है, लिंक्डइन प्रोफाइल रिव्यूज होते रहते हैं, रेज्यूमे रिव्यू होते रहते हैं। तो मिस आउट मत करो, अभी जाओ और ज्वाइन कर लो हमारा टेलीग्राम ग्रुप। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।